हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स और मैथमेटिक्स में। आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संख्या पे आधारित प्रश्न। तो चलिए बच्चों, आप सभी अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े मेरे क्लास में उसे आप फॉरवर्ड करें ताकि सभी बच्चे को ये मेरा क्लास प्राप्त हो सके और सभी बच्चे मेरे चैनल से सीख सकें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज मेरा अध्याय है संख्या पर आधारित प्रश्न। चलिए बच्चों, हेडिंग हम दे दिए संख्या पे आधारित प्रश्न। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हम इसमें पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। आप गौर से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आप लोग सभी जानिए कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं कि कैसे। ध्यान देंगे, हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं। गिनती की संख्या बच्चों, गिनती की संख्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या मेरा क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 इस तरह से ये चलते रहेगा, अनंत तक चलेगा। कहां तक चलेगा? अनंत तक। इंग्लिश में बोले तो इंफिनिटिव तक। इंग्लिश में कहां तक? इंफिनिटिव तक चलेगा। चले बच्चों, अगला जो है वो मेरा है पूर्ण संख्या। अगला क्या है? पूर्ण संख्या है और हम पूर्ण संख्या को सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या तभी होता है जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करते हैं। तो चलिए हम पूर्ण संख्या की परिभाषा को लिखते हैं। लिखेंगे प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर या शून्य को शामिल करने पर, शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि पूर्ण संख्या हो, कैसे हम इसको समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट कहां तक चलेगा बच्चों? इन्फिनिटी तक। कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये मेरा पूर्ण संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते रहता है। समझते बच्चों? यदि नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएंगे कि यहाँ पे अभी परेशानी है और हम नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अगला हम टॉपिक चलते हैं। अगला जो है मेरा वो है मेरा पूर्णांक संख्या। अगला क्या है? पूर्णांक संख्या है। हम पूर्णांक संख्या के बारे में सीखेंगे कि पूर्णांक संख्या होते क्या है। तो चलिए पहले हम आपको बता दें कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या, यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब होता है जिसके आगे माइनस लगा हो, ठीक है, वो ऋणात्मक संख्या होती है। यदि हम ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में मिला देते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए हम इसको परिभाषा के द्वारा लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या होता क्या है।
तो लिखेंगे कि यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्या को मिला दे तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। चलिए बच्चों, परिभाषा आपके सामने है। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि पूर्णांक संख्या कैसे हम समझेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। जैसे देखिए, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये समूह जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे क्लास को ज्वाइन कर सके और सीख सके। चलिए, आप लोग इस सभी को कॉपी में नोट करें, फिर हम इसे इरेज करेंगे।